उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में मिली शानदार जीत के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव खासी चर्चा में हैं। सपा को लेकर चर्चाएं तो कई हैं, लेकिन शिवपाल यादव इन दिनों सुपरहिट भूमिका में नजर आने लगे हैं। सपाइयों में शिवपाल की इमेज एक हीरो की तरह बनने लगी है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी कई वजह हो सकती है। पहला तो ये कि जब से शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा का सपा के साथ विलय हुआ है, तब से सियासी गलियारों में अटकलें चलने लगी हैं कि अब अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। साथ ही साथ में छोटे नेताजी के तौर पर स्वीकार कर लिया अखिलेश यादव को। ये बड़ी बात है, यानी शिवपाल यादव की लड़ाई अब अखिलेश यादव से नहीं, अखिलेश यादव जो कहेंगे उस बात को वो मानने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा पार्टी में उनके रोल को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि क्या उनकी भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन इस बीच चाचा शिवपाल अपने कुछ बयानों की वजह से सुपरहिट होते जा रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि बीते दिनों चाचा शिवपाल यादव ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को एक नया नाम दिया था, जिसकी वजह से वो अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में सुपरहिट दिखाई दे रहे हैं। ये इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि शायद शिवपाल को अखिलेश कोई बड़ा ओहदा सौंपने वाले हैं, और इससे खुश होकर भी शिवपाल अपने भतीजे के लिए ये सियासी नाम दे रहे हैं। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव के दौरान शिवपाल सिंह यादव अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तब शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को एक नया नाम दे दिया था। अखिलेश यादव के एक भाषण का संदर्भ देते हुए शिवपाल सिंह यादव का कहना था कि अखिलेश ने करहल में कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जैसा कोई नेता नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैनपुरी और सैफई के लोग उन्हें बड़े मंत्री कहा करते थे और मुझे छोटे मंत्री। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अखिलेश को छोटे नेताजी कहकर पुकारें। नेताजी बड़ा लोकप्रिय शब्द रहा है मुलायम सिंह यादव जी के लिए। जब भी मुलायम सिंह यादव जी की बात होती थी तो नेताजी शब्द का ही प्रयोग होता था। नेताजी के नाम से ही वो लोकप्रिय रहे। अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहने का मतलब है मुलायम सिंह यादव की गद्दी पर अखिलेश यादव स्वीकार रहे हैं। वैसे भी हैं, विरासत उन्हीं को मिली है, मुख्यमंत्री भी रहे, पार्टी की कमान भी संभाल रहे हैं, पार्टी में उनका दबदबा भी है, लेकिन शिवपाल यादव भी उस समय पर बड़ी दावेदारी के साथ दिखते थे। और एक लंबा संघर्ष रहा है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में। छोटे नेताजी के तौर पर अखिलेश यादव को संबोधित करना बड़े मायने रखता है। वो ये बताता है कि शिवपाल यादव अब पूरी तरह से अखिलेश यादव के नेतृत्व में दिखाई पड़ेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये छोटे नेताजी ने गद्दी को ये संभाल रहे हैं और जो मुझे बताया जाएगा वो काम मैं करूंगा, और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इससे दोनों के लिए ही ये सुखद स्थिति बनती है। समाजवादी पार्टी मजबूत होती है, कोई टूट फूट या जिस तरह की बहसबाजी या जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे उस पर लगाम लगती है। दूसरी बात ये कि शिवपाल यादव की राजनीति भी बहुत रुकी रुकी सी है। वो चर्चा में रहते हैं, लेकिन पद के लिहाज से देखें, एक्टिव राजनीति के लिहाज से देखें तो सिर्फ राजनीतिक चर्चा में बयानबाजी के लिए या फिर किस दल में जा रहे हैं जैसी चर्चाओं के लिए अभी तक उन्हें याद किया जा रहा था। या अब अगर बड़ी पहचान देखी जाए तो जसवंत नगर से मिली सबसे बड़ी जीत थी। समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर उनकी पहचान बनी। तो वो भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ एक्टिवली रहकर ही उनकी राजनीति भी परवान चढ़ सकती है, और खासतौर पर तब जब उनके बेटे आदित्य अभी राजनीति में अपने कदम मजबूती से जमाने की कोशिश कर रहे हों। यूपी की राजनीति में कई नाम सुर्खियों में रहे, नेताजी का नाम सुर्खियों में रहा है। अब छोटे नेताजी के तौर पर कितना स्वीकार किया जाता है अखिलेश यादव को जनता के बीच में, यह भी देखने वाली बात होगी। शिवपाल का दिया नया नाम सपा कार्यकर्ताओं को फिलहाल बहुत पसंद आ रहा है। छोटे नेताजी नाम के पोस्टर बैनर भी लगने लगे हैं। इस नाम की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है, और अखिलेश यादव के कानपुर आने से पहले आर्य नगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने एक पोस्टर भी जारी किया था। इस पोस्टर की चर्चा सिर्फ कानपुर में ही नहीं बल्कि यूपी में हो रही है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने जो पोस्टर जारी किया उसमें सपा विधायक को बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया। पोस्टर में लिखा गया कि उसूलों पर जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो गर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इरफान तुम मत घबराना, तुम्हारे साथ है सारा जमाना। अखिलेश यादव के आगमन पर लिखा सुस्वागतम संघर्षवादी छोटे नेताजी। इस पोस्टर में शिवपाल के साथ आजम खान और मुलायम सिंह और लोहिया की तस्वीर भी लगाई गई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अखिलेश यादव की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, और इसकी वजह से इरफान के परिवार, रिश्तेदारों, उनके समर्थकों में असंतोष भी था। मुलायम सिंह यादव जब मेदांता में भर्ती थे उस समय अखिलेश पूरे समय वहीं रहते थे। एक ही कमरे में अखिलेश के अलावा शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव कई घंटों तक साथ रहे। यहाँ न सिर्फ रिश्तों में जमी बर्फ पिघली, बल्कि मुलायम सिंह के निधन के बाद सैफई में लंबे समय तक अखिलेश रुके। वहाँ के लोगों पर भी अखिलेश का असर पड़ा। हालांकि
चुनाव की घोषणा के बाद एक बार फिर ऐसा लगने लगा था कि चाचा भतीजे के बीच सभी कुछ सामान्य नहीं हो पाया है। डिंपल के नाम की घोषणा हो या फिर नामांकन का समय, शिवपाल दूर ही दिखाई दिए थे। इसके बाद अखिलेश ने शिवपाल के घर जाकर डिंपल को जिताने के लिए मैदान में आने के लिए कहा। बस यहीं से अखिलेश और शिवपाल के बीच की बची खुची काई भी पटने लगी। ऐसा माना जा रहा है कि चाचा भतीजे के बीच दूरियां मिटते ही कई राजनीतिक पार्टियों के माथे पर पसीना आ गया है। ऐसे में और इसी बीच चाचा शिवपाल की ओर से अखिलेश यादव को दिए गए छोटे नेताजी के नाम पर चर्चाएं अब सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपनी परंपरागत सीट मैनपुरी को हासिल करने में समाजवादी पार्टी कामयाब हुई, उसके बाद अब पार्टी का पूरा फोकस 2024 और निकाय चुनाव पर टिका हुआ है और इसके लिए पार्टी अपनी जोर आजमाइश करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी चर्चाएं कि शिवपाल या उनके बेटे आदित्य यादव को अखिलेश सपा संगठन में अहम ओहदा दे सकते हैं। शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव जैसा कोई पद भी दिया जा सकता है और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। जानकारों का कहना है कि निकाय चुनाव पास है, ऐसे में सपा इसको मजबूती से लड़ने की तैयारी में है। ये सेमीफाइनल की तरह देखा जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मैनपुरी की एकता और जीत के बाद बना माहौल जमीन तक जाए, इसके लिए शिवपाल की भूमिका जल्द तय करनी जरूरी है। इंतजार लंबा खिंचा तो संशय और सवाल फिर गहरा सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।